आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। फैसला हो चुका है, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। नहीं राशिद, तुम इस तरह बात को खत्म करके नहीं जा सकते। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम गफूर अहमद सिद्दीकी से क्यों डरते हो, क्यों तुम्हारी गर्दन उसके सामने झुकती है, क्योंकि तुम्हारे कंधे पर एहसानों का एक बोझ है। राशिद, तुम ये क्यों नहीं समझते, अगर उन्होंने तुमको कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से लिया भी है। तुमने उनके बिजनेस को कितना बढ़ाया है वो तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अम्मी, बात ऐसी नहीं है। क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे, क्यों उनके सामने मुंह नहीं खोलते हो तुम? बताओ ना राशिद, बताओ। अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। राशिद, पहले हमारी बात सुन लो। राशिद, राशिद हमारी बात तो सुनो। राशिद, कुछ तो राज है जो राशिद हमसे छुपा रहा है, वरना राशिद इस तरह खामोश रहने वालों में से नहीं है। हमें अपनी बेटी और पोते को रजिया की साजिश से बचाना ही होगा, बचाना होगा हमें। जब एक बाप ही अपने बेटे का साथ नहीं दे रहा तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं निखत? अब अगर अब्बू ही खामोश रहेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्या हुमैरा के साथ निकाह के लिए वाकई इनकार करना चाहते हैं? तुम तो जानती हो निखत कि बगैर मोहब्बत के मैं किसी के साथ सारी जिंदगी नहीं बिता सकता, और घर वाले मुझे ऐसी गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने कभी की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी बाकियों की तरह यही समझती हो कि मैं और हुमैरा? नहीं नहीं भाईजान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हुमैरा के साथ निकाह आपको सजा क्यों लग रही है। हम तो हमेशा से यही सोचते थे कि आप और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं निखत, प्यार नहीं करते। भाईजान, क्या आपको पूरा यकीन है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हुमैरा से बात कर चुका हूँ। कल रात को मैंने उसे कह दिया कि हम दोनों इस निकाह के लिए इनकार कर देंगे, और वो मान गई निखत। ये निकाह किसी भी सूरत में नहीं होगा निखत, किसी भी सूरत में नहीं होगा। भाईजान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में कभी ऐसी दीवार भी खड़ी हो जाएगी। सगाई, और आज मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और मैं ये पहले भी कह चुका हूं। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। मामू, मेरी बात तो सुनिए। अयान, बात अब कहने सुनने की हद से बाहर जा चुकी है। लेकिन अब भी हमारे बर्दाश्त की हद में है। अगर उससे बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा यार। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं और हुमैरा एक दूसरे के साथ निकाह नहीं करना चाहते। हुमैरा के दिल की बात उसकी माँ से बेहतर और कौन जान सकता है आयान? हुमैरा ने इस निकाह के लिए हाँ कर दी, लेकिन अयान ने निकाह के लिए ना कर दी। हमने कहा था ना, अयान हुमैरा को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता है। वो हुमैरा को कैसे देखता है ये हम सब उस दिन देख चुके हैं।
और वैसे भी बात अब खानदान की इज्जत की है, बच्चों की मर्जी की नहीं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये निकाह करना ही पड़ेगा। मैं आपको हमारी जिंदगियों के साथ खेलने नहीं दे सकता। आप हमारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती मुमानी। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम इतनी बदजुबानी कर रहे हो, यहां खड़े होकर जुबान लड़ा रहे हो। हद होती है बेशर्मी की। राशिद मियां, समझाइए इन्हें। मैं तो समझता था कि अयान और हुमेरा इस रिश्ते से खुश हैं। अब बात खुशी या नाखुशी की नहीं है राशिद मियां। हमने ये फैसला किया है कि अयान हुमेरा से निकाह करेगा। बस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसकी बात सुन भी क्यों रहे हैं। आपको अगर हमारी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम आप हुमेरा के साथ तो जबरदस्ती मत कीजिए। वो ये निकाह नहीं करना चाहती हैं, फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो चलिए आप खुद हुमेरा से पूछिए। आप चलिए पूछिए हुमेरा। आइए पूछिए जाब इन सबसे। हुमेरा बता दो। मुझे तो पहले ही से पता था कि आप एक नंबर की डरपोक हैं। अब देखिए ना, सुबह से हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपनी आंखें खोलेंगे और हम आपको, मेरा मतलब मैं तुम्हें डांट लगाऊंगा। अब सबके सामने नहीं डांट सकता तो क्या हुआ, अकेले में तो डांट ही सकता हूँ। आपको मुझसे निकाह नहीं करना था तो आप सबके सामने सच बोल देती जैसा मैंने बोला, लेकिन आप तो इतनी बड़ी डरपोक निकली कि आपने अपनी हाथ की कलाई काट ली। डोंट टेल मी कि आप मुझे इतना नापसंद करती हैं। अरे आखिर मुझ में कमी क्या हूं मेरा? मैं डैशिंग हूं, स्मार्ट हूं, इंटेलिजेंट भी हूं। माना कि आप हसीनाओं से हंसी हैं, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। आप बेफिक्र रहिए मेरा बेगम, मैं किसी को भी हमारी जिंदगियों के फैसले जबरदस्ती करने नहीं दूंगा।